शब्बीर सेठ, हारून अंसारी साहब, मुस्तफा सेठ बीड़ी वाले साहब, अब्दुल आज सेठ, शेख वकील साहब, ये तामीरी ज़हनियत के कायद थे। चाहे वो मालेगांव शहर का कोई काम हो, चाहे वो अदारों के काम हो। अदारों में भी वैसे ही काम होता था जैसा कि नगर पालिका और शहर के लिए विकास का काम वो लोग करते थे, कि वो जहन वैसा था, जहन तामीरी जहन था। अब उस तामीरी जहन को कहां तक के वो तामीरी जहन था? शेख वकील साहब तक के वो तामीरी जहन था, जब तक कि हम लोग सब साथ में थे। इनका तो आता पता ठिकाना गली नंबर हाउस नंबर भी नहीं था। जिस वक्त मुस्तफा सेठ बीड़ी वाला साहब चेयरमैन थे तामीरी मास के, इनको बुरा भला बोलने वाले कौन लोग थे? ये तीन बंदर। इन्होंने लेटर दिया, किसको लेटर दिया? बैंक के चेयरमैन को, कि लोन स्पिनिंग मिल को देना नहीं। आज भी वो लेटर की कॉपी हमारे पास मौजूद है। हमने शेख वकील साहब से कहा कि ऐसा ऐसा लेटर आया और अपने ही तामीरी मास के जिम्मेदार जो है इस तरीके की बात करे तो हमने क्या करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। तो शेख साहब ने हमसे कहा कि अदारा बचाना है। मिल को पैसा देने वाले 4 अफराद थे उस वक्त जिसने मिल को बचाया। अब्दुल आज सेठ बीड़ी वाला साहब, एक मेरे भाई हाजी मोहम्मद इस्माइल सेठ, एक मौलाना कयूम कासमी साहब, और एक आदमी का नाम मैं भूल रहा हूं। ऐसे 4 लोगों ने मिल को पैसा दिया और मिल के ऊपर जो आफत आना रही है उसको रोका गया। ये कौन से हमदर्द बन गए? ये तो इनका नाम और निशान नहीं था भाई जब तक, तो शेख वकील के टाइम तक। तो शेख वकील के इंतकाल के बाद से तामीरी मास का जो जहन तामीरी था वो वहां से बंद हो गया और वहां से तामीरी जहन की बजाय दुश्मनी जहन बन गया। और ये कहते हैं कि हमने इनको अकाल दिया। अरे आपकी क्या हैसियत हमको अकालने की भाई? आपने मुस्तफा सेठ को नहीं छोड़ा, आपने शब्बीर सेठ को नहीं छोड़ा। आज शब्बीर सेठ के सारे अदारे पे किसका कब्जा है? क्या बोलने लगा हमको? तो सब शब्बीर सेठ का है ना भाई, आपका क्या है? जो आप लोग बोलते हो उसकी हैसियत थी क्या? उसकी हैसियत, हम आपकी हैसियत नहीं निकाल रहे। हम किसी की हैसियत निकालने वाले, हैसियत निकालने वाले अल्लाह बैठे ऊपर। कि आज ये 13 लोगों की वजह से और एक नामवर खानवादा, नाम लेने को शर्म आ रही क्या? नामवर खानवादा माया भाई, माया नाम लेने को शर्म आ रही क्या? क्योंकि तुम ले नहीं सकते, क्योंकि तुम सब केस हार चुके हो। जैसे तुमने, और तुम लोगों ने 13 लोगों को तो पहले से पेपर में नोटिस दे दिया है, आपके सीईओ ने नोटिस दे दिया है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप चेयरमैन के नाम से तुम नोटिस निकाल सकते हो भाई। नोटिस निकालने का हक लोन ऑफिसर को है, नोटिस निकालने का हक मैनेजर को है, चेयरमैन को नहीं है। और इन्होंने कहा कि इन 1.25-3 करोड़ रुपए, एक जगह वो 5 करोड़ बोल रहे, चेयरमैन बने बैठे हैं, और एक तरफ 2.5 करोड़ बोलते, करीब 2.25-3 करोड़। उनको खुद याद नहीं है कितना लोन दिया गया है। और 13 करोड़ और 3 करोड़ पकड़ लो, 2.25-3 करोड़ पकड़ लो, तो 15 करोड़ 75 लाख रुपए होता। तो ये 15 करोड़ 75 लाख का एनपीए का रेशियो जो 17% बता रहे हो, वेल एजुकेटेड लोग हैं। अब बताओ 16 करोड़ में एनपीए 17% कैसे बैठेगा? तो बाकी के एनपीए के लोग कहां हैं भाई? बाकी का नाम क्यों नहीं लिया गया? तो ये 13 बुनकरों ने कहा, और सिर्फ 4 का नाम ले रहे चेयरमैन साहब, शायद गिनती आती नहीं उनको। कह रहे कि यार्न, टफ और जो भी स्कीमों का नाम लिया, इनकी वजह से बंद हो गई 13 लोगों की वजह से। अब मुझे आप बताइए कि यार्न की स्कीम, टफ की स्कीम, नाबार्ड की स्कीम, क्या ये 13 लोगों ने लिया है खाली मालेगांव शहर में? बताइए आप मुझे। बोले इनकी वजह से बंद हो गई। है मुमकिन है? बंद करने वाले ये लोग हैं। ये लेटर दे देंगे बंद हो जाएगा, ये लेटर दे देंगे चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? महाराज शासन इनके जेब में है क्या? यहां तक के बोला जाता बुनकरों के कि बुनकरों को लोन देना नहीं है, बुनकर पैसा डुबा देते। यहां तक के बोला गया बुनकरों को।
हम लोग गए बुनकरों को ले गए, जैसे उन्होंने शेख रशीद का नाम लिया, शेख आसिफ का नाम लिया, ये लोग भी गए, जाते हैं लोग, किसी की हमदर्दी के लिए कोई भी जाता, भाजपा वाला आएगा, शिवसेना वाला आएगा, XYZ आ सकता किसी की मदद के लिए। ये जो 13 लोग हैं, इन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन दिया लिख करके कि हमारे को OTS में बैठाया जाए, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए, जो नोटिस का चार्जेस 25,000 नोटिस का चार्जेस हर एक के अकाउंट में 25,000, कई बार, एक बार नहीं डाला गया, कई बार डाला गया। इनके पास स्टेटमेंट होगा, आप स्टेटमेंट निकालिए बैंक से, उसमें चेक कीजिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आपका जूता हमारा सर। अब बताओ वो नोटिस जो है क्या सोने के पेपर पर लिखी गई, चांदी के पेन से लिखी गई? RBI 400 से 500 RBI चार्ज करता है नोटिस का। अब ये कोऑपरेटिव अदालत है भाई, कोऑपरेटिव का मीन्स क्या है? बाबा इमदादी मामले, लोगों की मदद करना, अवामी खिदमत करना। आप 25,000 नोटिस, आपको लगता है 25,000 में आप भी जैसे जाते होंगे कोर्ट का, कोई वकील की फीस क्या रहती? ये नोटिस का चार्ज 25,000 रुपये, तो जुल्म नहीं है तो क्या है? कि हमने उसकी मदद करी इम्तियाज सेठ की, उन्होंने हमारा एहसान मानना चाहिए। और वो ये भी बोल रहे थे कि हमने एक ग्राहक लाया, जगह भी बिकवाई, एक आदमी को लाया, उसकी मदद की है ना, इसका मतलब आप बिकवाए ना। ये हम नहीं बोले भाई, ये अपना बुनकर पैनल के लोग या शहर तामीरी मास के लोग नहीं बोल रहे, उन्होंने ही आपके सामने स्टेटमेंट दिया। तो बिकवाया कि नहीं बिकवाया आपने? तो हम तो वही कह रहे हैं ना भाई। एक सलीम, शेख सलीम के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि उसने लोन जो है 32 लाख रुपए लिया, डिसबर्स किया 22 लाख रुपए। अच्छा, वो खुद कबूल कर रहे, ये हम नहीं बोले भाई। ये चेयरमैन साहब जो एज ए अभी सिर्फ शेयर होल्डर रह गए हो, अपने आप को चेयरमैन करके बोल रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि 10 लाख का जो डिफरेंस हुआ कल उनके बोलने के मुताबिक, तो 10 लाख गया कहां भाई? सामने वाले ने 22 ही लाख लिया। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि उनको 32 लाख पे इंटरेस्ट लग रहा, 32 लाख का इंस्टॉलमेंट वो भरा। ये हम नहीं कह रहे, वो ही कह रहे। तो फिर 10 लाख गया कहां? बंदी का टाइम आया, नोटबंदी में शेयर होल्डर धूप में खड़े थे, जो शेयर होल्डर नहीं था उनसे 10% कुछ पैसा लेकर दिया, ऐसा आवाम कह रही है। जिन्होंने दिया वो बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। शेयर होल्डरों को एक भी नफा का काम उस वक्त नहीं हुआ, लाइन में लग के बेचारे वापस चले जाते थे। 2015 में टफ की स्कीम बनी, उस वक्त तो डायरेक्टर ये भी थे अलीमुद्दीन नाज साहब, जो चेयरमैन है 7 साल से। ठीक है, वो लोन कमेटी में नहीं हो सकते, लोन कमेटी ने लोन पास किया, टफ में आया तो बोर्ड में ना, उसकी मंजूरी कौन देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी से लोन पास नहीं होता है। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे कि नहीं थे? आप मीटिंग में भी थे, लोन आपने भी सैंक्शन किया, आपकी साइन है उसके ऊपर। आपने जब क्यों नहीं कहा कि टफ की स्कीम बोगस है, इनको लोन देना नहीं चाहिए, इनके पेपर इनकम्प्लीट है, ये है वो है, जब क्यों नहीं कहा? आपने तो साइन किया लोन देने के लिए, जब आपको बोगस नहीं दिखा कि ये बैंक जो है शेख वकील साहब के बाद से फेलोर की तरफ है, बुनकरों के दुश्मन है और शेयर होल्डर के खिलाफ चल रही है और कंज्यूमर को सर्विस नहीं दे रही है। उन्होंने एक बात और कही कि 2008 से ऑडिट नहीं हुआ। आपके टाइम ऑडिट हुआ था क्या? हर साल। मेरे टाइम तो हुआ था। झूठ बोलने की लिमिट देखिए आप, ऑडिट नहीं हुआ। JCB का अब नहीं हुआ, आप JCB आप तो 7 साल से ना, आप ही नहीं किया ना, लोगों को बोले क्या फायदा। और JCB ट्रस्ट का मैं आपको बताता चलूं, JCB ट्रस्ट में 10% जो है बैंक की इनकम में निकाल करके उसमें ट्रांसफर करने का एक प्रोविधान था रूल में, एक्ट में, और उससे मदद की जाती थी। देखो शेख वकील साहब के टाइम तक गश्ती दवाखाना चलता था, लोगों की मदद की जाती थी, है ना। उसके बाद से देखो कहां गया है तामीरी ज़हन, कोऑपरेटिव नेचर कहां गया? बंद, JCB बंद, JCB ट्रस्ट बंद हो गया, कोई मदद किसी को मिली नहीं। अब वो पैसा कहां गया पूछेंगे तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कार्रवाई हुई या कभी किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी के अकाउंट्स को उजागर किया गया, किसी की इज्जत ली गई, किसी को बेइज्जत चौराहे पे किया गया, कभी आपने सुना? मैंने तो मेरी लाइफ में, बिजनेस लाइफ में मैंने कभी नहीं सुना।
कभी नहीं सुना। और मैंने मेरे वकील से कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो क्लिप, और एक कंज्यूमर जो शेयर होल्डर है बैंक का, मैंने आरबीआई को एक नोटिस इनके खिलाफ दिया। इलेक्शन पीरियड चालू है और ऐसे भी आप किसी के अकाउंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं ला सकते, ये आरबीआई के रूल्स का उल्लंघन है। प्राइवेसी अदारा होता है, किसी की मालूमात किसी को मिलना नहीं चाहिए। आपने कल उसका भी भंग किया, आपने भंग किया उसका, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई एक कंज्यूमर करने वाला है और कर भी दिया। ये बैंक है कि जुए का अड्डा है कि तूने आंकड़ा लगा दिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल दिया या उसमें लगा दिया, बोर्ड पर लगा दिया कि तेरा नंबर खुल गया। 26 मार्च 2019 को मैं गाड़ी में पैसा डाल करके भरने के लिए यहां पे लेके आया। नसीम भी दे, हमारे नसीम साहब भी साथ में थे, इखलाक भैया साथ में थे, मेरा जो मैनेजर राजू शेख करके वो भी मेरे साथ था, है ना, मेरे एक रिश्तेदार मेरे साथ थे। ऐसे पैसा लेकर के आए, पैसा बैंक में भरना था, हमको ये मनुष्यत से निकलना था। हमारे ऊपर एक ही मनुष्य छाया हुआ, ये है मनुष्यत, बाकी हमारे ऊपर किसी का कोई बोझा हो जाए नहीं। हम वो मनुष्यत को क्लियर करने के लिए यहां पे आए। ये बैंक का चेयरमैन और 2-3 डायरेक्टर अगर अपने जमीर की आवाज पे बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। इन्होंने हमको क्या कहा कि आप रिन्यूअल कराओ, हाथ पांव जोड़े इन्होंने हमारे, क्या आप पैसा वापस लेके जाओ। उन्होंने रीजन क्या दिया कि हमारी जो बैंक है, मैं ये आरबीआई, मैं खुद इसका रीजन देकर के गुना दाखिल करने वाला हूं। मेरे पास लेखी है, मैं लेखी में दिया था कि बैंक जो है हमारा जो सीडी रेशो है, सीडी रेशो कम हो जाएगा, बैंक वीक बैंक में आ जाएगी और हम किसी का डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप जो है हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए और पैसा वापस ले जाइए। नसीम साहब हमारे साथ थे। नसीम साहब ने मेरे भाई को फोन लगाया, उस वक्त जिंदा थे मेरे भाई माजी महापौर हाजी मोहम्मद इब्राहिम। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, बोले मैं मनुष्यत में रहना नहीं चाहता, मुझे पैसा भरना है। बहुत मिन्नत समायत करके नसीम साहब ने प्रेशराइज कर यही बोले थे पैसा भरो, लेकिन नसीम साहब और चेयरमैन और ये जो इम्तियाज है, इम्तियाजी नाम है ना सीईओ का, इन्होंने बहुत प्रेशर लाया नसीम साहब के ऊपर। नसीम साहब ने मेरे को समझाने में कामयाबी हुए। मैं देखो हम व्यापारी है, व्यापारी पैसा हम किधर भी डाइवर्ट कर देंगे। इसके गवाह जो है हमारे सीए यहाँ पर शहजाद भाई। फिर उन्होंने रिन्यूअल करने को कहा, हमने उस अकाउंट को शहजाद साहब से सब अकाउंट्स में से लेकर के हमने उसको रिन्यूअल किया। ये आईना है। अब उस वक्त हम भर रहे थे, अब वहां से लेके आज तक का जो ब्याज हमारे ऊपर चल रहा है ये कौन भरेगा भाई, आप बताओ। तुम 26 सेट का लेके बैठ गए और तुम्हारे ऊपर बाकी नहीं है क्या, तुम निकालोगे बोलोगे यहाँ पर, हाँ चेयरमैन ने किसके नाम पे लोन लिया बताओ क्या, हाँ वो केस हार गए, कोर्ट में केस हार गए, 30 लाख रुपए हवा में हो गया जनता बैंक का तुम्हारी वजह से, बताओ क्या। मैं बताऊंगा तो क्या अदारे हमारे हैं, हम जिम्मेदार है, तुम नहीं है। जब तुमने कल लोगों की इज्जत और सब रोड पे लेके आरबीआई का उल्लंघन किया। मेरे को एक प्रॉपर्टी परचेस करना है, मैं प्रॉपर्टी परचेस कर दूंगा तो फिर मेरा साल भर पैसा आएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं है। इन्होंने उस साल भर में क्या किया, उस साल भर में इन्होंने हमारे ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करना शुरू की, 101 के दाखले, और ये इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। नाम लेने से क्यों शर्मा रहे भाई, तुमने पेपर में नोटिस दिया है, पेपर में नाम के साथ आ गया ना, हमारे सभी को मालूम है। मैं डीआरटी से भी केस जीत चुका, मैं अगर इनके ऊपर एक डालूंगा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सब के सब सलाखों के पीछे रहेंगे, बैंक बंद हो जाएंगी। लेकिन हमारे जो लोग हैं मेरे साथ, मेरे सरपंच जो है, उन्होंने अदारों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम अदारों की फिक्र करते हैं। अभी जैसे उन्होंने एक बात कही कि हमने ऑनलाइन और ये और वो फलाना, अरे भाई ऑनलाइन कब से शुरू हो गया, जमाना हो गया नेट बैंकिंग। खलील भाई, हाँ
अब आज तुम चालू कर रहे भाई, जबकि तुम्हारे अकाउंट होल्डर दूसरी बैंकों में चले गए, कारखानेदार चले गए। सुनो, कारखानेदारों को बैंक क्यों बनी भाई, अदारे क्यों बने? बुनकरों के लिए बने ना। किस लिए बने भाई बताओ ना? हमारे असलाफ ने जो बनाया बुनकरों के लिए बनाया, मालेगांव शेयर होल्डरों के लिए बनाया। अब जब उनको तकलीफ आप देंगे तो आप रह नहीं सकते। और आप ये कह रहे हो कि ये बैंक जो है, बैंक के अंदर इलेक्शन लड़े तो कारपोरेशन हो जाएगा, कारपोरेशन की ऐसा लोड घुसोड़ हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए आप कि जहां ये सेंटेंस वो लोग बोल रहे थे वहां पर सब कारपोरेशन के कारपोरेटर मौजूद थे। मैं कारपोरेटर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कारपोरेटर तो आपके साथ बोल रहे थे। हमारे पास तो कोई कारपोरेटर है नहीं, मैं कारपोरेटर नहीं हूं। और हमारे जो उम्मीदवार है खलील लाइक, वो भी कारपोरेटर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कारपोरेटर नहीं हमारे जो उम्मीदवार है, और साफ कैरेक्टर के हमारे उम्मीदवार है। बैंक का इलेक्शन जो है ये ईमानदारी से होगा। और आपने देखा होगा उसके भी बारे में बोल रहे थे कि स्कूल अपना बोर्ड चेंज कर दिया गया। अरे भाई बोर्ड को तो बोर्ड आपने लगा दिया था 1 नंबर स्कूल के सामने, उसमें लिखा है इलेक्शन यहाँ पे होगा। हमने थोड़ी लगाया भाई, हमको तो इश्तिहार आपने चालू कर दिया था उसके नाम से। हमने तो जब तक के इलेक्शन ऑफिसर के कोई हमें ऑर्डर नहीं मिला, हमने जब तक के हमारे कॉम्प्लेट नहीं छापे, हमारे बोर्ड नहीं छापे, हमने किसी स्लिप नहीं छापी। आपको कैसे क्या मालूम पड़ गया? आपने क्या वहां पे या कोई दालिया मुरमुरा दिया था जो आपको मालूम पड़ गया था? आज बैंक का बेजा पैसा कोर्ट कचहरी में और घूमने फिरने के ऊपर खर्च हो रहा है। उसका अभी आपको मैं बताता चलूं, मैं आखिरी बात बोल के मेरी बात खत्म करूंगा यहां पर। आज प्रॉफिट का 40% बैंक में जो भी प्रॉफिट होता है उसका 40% इनकम टैक्स भरना पड़ता है। जैसे तुम 100 रुपया अगर मुनाफा हो रहा है तो उसका 40 रुपया जो है इनकम टैक्स को जाएगा। हमारे वक्त में हमने उस मुनाफे को कम किया था और बुनकरों को, शेयर होल्डरों को फायदा पहुंचाने की हमने कोशिश की थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कम किया था, 9% पे लाया था। इन्हें 9% किसी बैंक ने नहीं किया था, हमने किया था। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिल करके, शेख वकील साहब से मशवरा कर करके हमने शेयर होल्डरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। ये नहीं कि हम अवार्ड ला गए, अरे अवार्ड तो मिल जाता भैया क्रॉफर्ड मार्केट में। बैंक अपना बुनकर पैनल जो है उम्मीदवारों को खड़ा किया है और मालेगांव स्कूल में 26 तारीख को पीर मोहम्मद रहमानी में वोटिंग करना है। उसके ताल्लुक से वो कह रहे थे कि इन्होंने फलाना चेक लगा दिया, इन्होंने अपने पार्टी का फायदा उठाया, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अरे भाई हम तो सब बोल रहे हैं ना भाई। आज आप जो हमारा एक अदारा है, आज एक हमारा अदारा है जमीयतुल उलमा का, आपका एक जो मेंबर है उस ऑफिस को इस्तेमाल कर रहा है, वो भी सूदी कारोबार के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो उसको तो बाहर निकालना चाहिए उस ऑफिस से। वो एक हमारे पाक दामनी ऑफिस है जिसको पाक बोला जाता है, वहाँ पे लोगों के काम होते हैं। बनाकर लोन बांटा है जिसमें नाम था खुर्शीद मैनेजर का, मेरा नाम था और मुश्ताक नज़ीर साहब का नाम था। उस ताल्लुक से मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। ये कर्ज संबंधी जो नियम जनता बैंक का है उसमें 4 नंबर पे लिखा हुआ है कि 5 लाख तक का जो कर्ज है उसका जो अधिकार है वो लोन सब कमेटी को है 5 लाख का, और 5 लाख के ऊपर जो कर्ज है वो मंजूर करने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। तो सिर्फ हम 3 लोगों को जिम्मेदार बताकर उसको जो गलतफहमी फैलाई जा रही है उसका अदाला मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि 5 लाख के ऊपर जो कर्ज बोर्ड में मंजूर हुआ उसके अंदर अभी के जो मौजूदा इनके उम्मीदवार हैं वो सब के सब हाजिर थे उसमें, उन लोगों ने भी इसको मंजूरी दी है। इसलिए मैं अभी सबको एक कॉपी दूंगा इसकी, कर्ज जो नियम है इसके उसके बारे में। और दूसरी चीज़ जो है अयूब रहमानी के बारे में बोला गया कि 78 लाख रुपया 78,000 रुपया उनको बोनस दिया गया है ना। तो 78,000 रुपया बोनस वसूल करने के लिए इन लोगों ने 3.5 लाख रुपया गवर्नमेंट की फीस भरी है।
और उसकी इंक्वायरी लाए, उसकी इंक्वायरी हुई, क्लास 1 ऑडिटर ने उसकी इंक्वायरी की है और उस इंक्वायरी के अंदर एकदम पहला जो जुमला उसमें लिखा गया है, कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड लेखा परीक्षक विवेक पाटिल, है ना, इन्होंने इंक्वायरी का पहला एकदम जो जुमला लिखा है, फेयर लेखा परीक्षण यानी जो री ऑडिट हुआ है उसका जो पीरियड था उस दौरान बैंक के अंदर एक भी रुपये का गैर व्यवहार नहीं हुआ है। मैं उसका भी आप कॉपी दे रहा हूँ आपको। 13-14 यानी ये जो पीरियड है, ये पीरियड के अंदर टफ लोन भी था और इसका बेस बना के अभी मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में 10 कंप्लेन दी। क्या इन्होंने पैसे का अफर तफर किया है तो इनको ऊपर FIR होना चाहिए। तो यहाँ के सिटी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साहब जो थे, इन्होंने इसकी बहुत तफसील इंक्वायरी की और उसके बाद अपना अहवाल दिया। अहवाल के अंदर उन्होंने लिखा है, चौकसी में ऐसा मालूम होता है कि यह पुलिस को इंटरफियर करने का केस नहीं है और जनता बैंक के अंदर कोई भी अनियमितता, इरेगुलरिटी कोई भी हमको समझ में दिखी नहीं है और ऑडिटर ने भी उसमें लिखा है कि कुछ भी तरह का आर्थिक गैर व्यवहार इसमें और अफर तफर नहीं हुई है। ये पुलिस की इंक्वायरी में भी आया है और पुलिस ने वो केस बंद कर दिया है, इनको बैंक को ताकीद देगी।